जय माता की। 8 बज गए दोस्तों। वीडियो को शेयर करें। अच्छी और सटीक बात बताने जा रहा हूं। बाड़मेर की धरती पर 1 तारीख को एक बहुत अच्छा आयोजन होने जा रहा है। हमने आयोजन लाखों देखे होंगे, हजारों देखे होंगे, रोज होते भी हैं, हुए भी हैं और होंगे भी, आगे भी होंगे। लेकिन किसी सम्मेलन में आपने पीड़ित परिवारों के लिए कभी कोई बात सुनने को नहीं मिली। हमें राजनीति 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 राजनीति, इसके अलावा हमने कभी किसी मीटिंग का कोई औचित्य नहीं देखा। जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तब हमारे समाज के लोग मीटिंगें करते हैं एक ही बात के लिए, राजनीति 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 राजनीति। करनी चाहिए, वो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं उस पर मंथन हमें भी करना होगा। हमने बाड़मेर के समस्त बुद्धिजीवों को आज कॉल किया है। मावर समाज, मारू समाज, मारेचा समाज, पुरबिया समाज के जो गणमान्य लोग हैं, जो अध्यक्ष है, उनको हमने कॉल किया है। मैंने कहा हो सकता है साहब हमसे कोई गलती हो गई हो, इसलिए हम 1 जनवरी को एक मीटिंग रख रहे हैं और उस मीटिंग में आप सब लोग पधारें और हमें बताएं कि हम कहां और किस प्रकार गलती कर रहे हैं। हमारी जो सफलता हुई है, लाल बाबा की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके लिए जिन कार्यकर्ताओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, बलिदान ही कहूंगा मैं, कौन किसकी पड़ी है यार? कोई किसकी बेटी, किसके साथ बलात्कार हुआ और कौन अपनी नींद खराब कर रहा है, कौन पैसा दे रहा है, कौन सहयोग कर रहा है। वो एक दूसरे को जानते तक नहीं, लेकिन फिर भी दिल खोलकर सहयोग कर रहे हैं उस पीड़िता का। ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, इसीलिए हमने ये आयोजन रखा। उन छोटे छोटे बच्चों का सम्मान होगा, उन छोटे छोटे बच्चों का सम्मान होगा, उन बड़े बुजुर्गों का सम्मान होगा, उन भाइयों का सम्मान होगा जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा दिया, अपना जोर लगाया, अपनी ताकत दी, जिसने तन से, मन से, धन से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस पीड़िता का सहयोग किया। तभी तो ये पीड़िता आज इतनी खुश है। आज वो कह रही थी, जब मैं उसके घर गया था तो पीड़िता कह रही थी कि नारायण भाई, आज मुझे सुकून मिला है कि मेरे साथ गलत करने वाला अपराधी जेल के अंदर है। आज मैं खुश हूं। वो पीड़िता आज खुश क्यों है? आज मैं सेड़वा गया था, जो भी इनाम की राशि हम लोगों ने कहा था संपूर्ण पुलिस स्टाफ को दी मिठाई के लिए कि भैया आपने जो काम किया उसके लिए हम सराहना करते हैं। अतिशीघ्र पूरी टीम को ही हम 1 तारीख को आएंगे, पूरी टीम का स्वागत करेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब को बधाई देंगे कि बाड़मेर एसपी जिन्होंने अच्छा काम किया है, देर सही सवेर सही उन्होंने उस बाबा की गिरफ्तारी करवाई है। और दूसरी उनको बधाई भी देनी है, 1 तारीख से वो डीआईजी बनने वाले हैं। आपके बाड़मेर में एक नए एसपी आने वाले हैं। आपके जो एसपी हैं वो अब जाएंगे। बेटा थोड़ा वीडियो बनाओ, पाचो करूंगा। नए एसपी आएंगे। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। बाड़मेर के एसपी साहब भार्गव साहब का प्रमोशन हो गया है, और मैं आपसे भी कहता हूं, प्रमोशन हो या डिमोशनल हो, हमारे लिए जो लड़ता है हम उसके साथ खड़े हैं, और जो हमारी टांग खिंचाई करता है उसके लिए तो मैं क्या कहूं, सभी लोग समझदार हैं। हमारा जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में कुछ लोग आएंगे। फौजी साहब वीडियो बना रहा हूं, थोड़ी देर में करता हूं। मैं ठीक हूं साहब, बहुत बहुत ठीक हूं साहब। नहीं बिल्कुल, मैं थोड़ा लाइव वीडियो बना रहा था इसलिए। थैंक यू। तो फोन आ रहे हैं खूब। हाँ भाई साहब, जय श्री राम। लाइव वीडियो बना रहा हूँ भाई साहब, थोड़ी देर में करो। आगे चल रहे हो मेरे? हाँ तो ठीक है, कोई अच्छी होटल देकर रुको, चाय पियेंगे। हाँ चाय पियेंगे कहीं होटल में, देख रहा हूँ मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है।
कोई भाई साहब आगे चल रहे हैं, वो कह रहे थे बात करने के लिए, लेकिन मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ इसलिए माफी चाहता हूँ जिनका भी कॉल आया उनसे। इसीलिए हम लोगों ने एक जागृति सभा रखी है, जिसे हम महासम्मेलन का नाम दे दो, उसे मीटिंग का नाम दे दो, उसे महापंचायत कह दो, उसे और कुछ भी नाम दे दो, सम्मेलन कहो, सभा कहो। ये मेरे उन युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक सभा है। कुछ टांग खिंचाई वाले भी आएंगे, उनका भी स्वागत है। जो इस बेटी को बुरा कहने के लिए कुछ लोग आएंगे, उनसे मैं जरूर पूछूंगा कि बाबा के साथ आपकी कोई पर्सनल कुछ सेटिंग थी क्या? अगर नहीं तो बाबा मुजरिम था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब कई लोग कह रहे हैं कि एफआईआर में और भी कई नाम थे, तो भैया उन नामों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं। मुझे जो काम दिया गया था वो यही था कि लाल बाबा की गिरफ्तारी हो और आप लोग कोशिश करें। हमने कोशिश की और हमें सफलता मिली। ये मेरी सफलता नहीं है, नारायण जी अकेले ने बहुत बड़ी जीत कर ली, नहीं भैया, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। जो भी योगदान है आप लोगों का है। इसमें जो भी सफलता मिली है, मेरे समाज को सफलता मिली है, मेरे समाज के प्रत्येक कार्यकर्ता को सफलता मिली है, उन क्रांतिकारियों को सफलता मिली है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे हमेशा पुश किया है। उसका मतलब समझे, मुझे हिम्मत दी है। और जिन जिन लोगों ने मुझे हिम्मत दी है उन लोगों का सम्मान होना चाहिए और बाड़मेर की धरती पर होना चाहिए। इसलिए हमने शिव शक्ति धाम, जी हाँ आपने नाम सुना होगा, महिला थाने से थोड़ी दूर है, तो महिला थाने से अगर जोर से देखेंगे तो दिख भी जाएगा। शिव शक्ति धाम में 1 जनवरी रविवार को हमने मीटिंग रखी। अब कुछ लोग इंतजार करेंगे नारायण जी का कॉल आएगा फिर हम मीटिंग में आएंगे। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपका छोटा या बड़ा भाई हूं। मेरे कॉल का इंतजार करेंगे आप, मेरे मैसेज का इंतजार करेंगे आप, मत कीजिए। आपका खुद का आयोजन मानकर आप खुद लोगों से कहिए कि वो आयोजन जो है वो हम कर रहे हैं, नारायण जी कोई नहीं है। और जिस दिन मेरे समाज के लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि आयोजन नारायण जी नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, आप लोगों को न्योता दें, आप लोगों से कहें कि अच्छे काम के लिए मीटिंग है। हम वहां चंदा इकट्ठा करने के लिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम वहां वोट लेने के लिए मीटिंग नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि भविष्य में भी अगर ऐसे काम हो तो हम उसमें सफल कैसे होंगे, हमें कहां कमियां रह गई जो हमें इतना समय लगा, 11 महीने लगे। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो तो 11 महीने मेहनत करने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। तो उस पर मंथन होगा। हम सब लोग अगर इकट्ठे होते, हम सब लोग अगर एक होते तो शायद हमें महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में न्याय मिल जाता। 11 महीने हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। अगर आगे भी कभी किसी के साथ कोई अन्याय हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, तो हम कैसे, किस प्रकार लड़ाई लड़ सके। हमारे एमएलए चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस के हो, वो हमें तवज्जो क्यों नहीं देते? जब हमारे घर में अन्याय होता तो हमारा एमएलए क्यों नहीं बोलता, हमारा एमपी क्यों नहीं बोलता? आज बाड़मेर का कोई भी एमपी हमारे लिए नहीं बोला, कोई भी एमएलए हमारे लिए नहीं बोला। ये बड़े दुख की बात है और इससे बड़ा दुख कुछ हो नहीं सकता। इसलिए समय रहते मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, अगर आप मेरा ही कुछ मानते हैं, मुझे ही अपना कुछ मानते हैं, तो इस छोटे भाई को या बड़े भाई को अपना मानकर मेरा यह न्योता जरूर स्वीकार करें। मैं न्योता बड़े आदर से, बड़े दिल से आप सबको दे रहा हूं, मेरा न्योता स्वीकार करें। और जिन लोगों ने इस आयोजन में अगर एक पोस्ट भी डाली है व्हाट्सएप या फेसबुक पर, उनको मेरी कसम है कि आप अपना कीमती समय निकालकर थोड़ी देर के लिए भी उस जगह जरूर पहुंचे। 1 जनवरी को बाड़मेर मुख्यालय पर आप और हम सब मिलकर एक चर्चा करेंगे, एक मंथन करेंगे। आखिर मीटिंगें होती क्यों है समाज में, उन मीटिंगों से समाज को मिलता क्या है, इन बातों पर चर्चा होगी। और मुझे उम्मीद है 2023 आ रहा है, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, नेता बनने के लिए खूब मीटिंगें होगी, लेकिन आपकी बात रखने के लिए एक भी मीटिंग नहीं होगी। आपका एमएलए, आपका एमपी आपकी कभी पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि उनको पता है ये 4 टुकड़ों में बटे हुए हैं, 4 धड़ों में बटे हुए हैं।
और 4 धड़ों में भी आपस में भाइयों में बटे हुए हैं, इनका वोट लेना बहुत आसान है। हमारा वोट इतना कचरा हो गया है कि हमारे लिए किसी के पास टाइम नहीं है, कोई हमें तवज्जो नहीं दे रहा है। उस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। राजनीति की सटीक बात हमें करनी चाहिए कि आखिर एमएलए एमपी हमारे तो ध्यान क्यों नहीं दे रहे। बाड़मेर का कोई एमएलए कोई एमपी पूरे जिले का एक भी आपके पक्ष में नहीं बोला। इस बात को गांठ बांध लें। और मैं बाड़मेर नहीं, पूरे हिंदुस्तान से भी एक भी एमएलए एक भी एमपी ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई और हो, किसी ने ये नहीं कहा कि कुम्हार समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, वो बेटी 2 महीने का बच्चा हाथ में लेकर घूम रही है न्याय के लिए। किसी ने एक ट्वीट नहीं किया, किसी पार्टी ने आपका साथ नहीं दिया। इसलिए उसका वोट का सही समय पर बहिष्कार करना, अपने घर के बाहर एक बैनर लगाना कि इन पार्टियों के नेताओं को हमारे मोहल्ले में प्रवेश वर्जित है। खुलकर लिखें, तभी आपकी बात मानी जाएगी। मेरी बात फिर एक अपील माने, इस 1 तारीख को थोड़ा सा समय निकालें। आपको मेरी कसम इसलिए दे रहा हूं, हो सकता है मेरे पास समय ना हो सकता है मैं आपको कॉल ना करूं, हो सकता है मैं आपको न्योता ना दे पाऊं, लेकिन दिल से मां सिरियादे की कसम मैं आपको बुलाना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे मन में जो पीड़ा है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, आपकी पीड़ा सुनना चाहता हूं, आपकी खुशी देखना चाहता हूं, मेरी खुशी आपको बताना चाहता हूं। और मैं न्योता, इससे ज्यादा प्रेम से न्योता मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। मैं आपके पैर पकड़कर हाथ जोड़कर फिर अपील करूंगा, एक बार सारी व्यवस्था है, खाने की, बैठने की, वार्तालाप की, माइक की, चाय की, सारी व्यवस्था है। बस आपका इंतजार है। आप उस व्यवस्था में खड़े रहें, आप उस व्यवस्था में लोगों के साथ रहें। अगर आपका सेवा करने का मन है तो सेवा करें। अगर आप बैठकर हमसे सेवा कराना चाहते हैं तो हमसे करवाएं। आपके मन में अगर हमारे प्रति कोई कटुरता है, आपके मन में अगर हमारे प्रति कोई हीन भावना है, तब भी आप अपनी बात रखें, हमें गालियां दें, हमें दुत्कारें। अगर आप हमारे प्रेमी हैं तो हमें आशीर्वाद दें, हमें सही बातें दें, हमारा सहयोग करें। बस इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे संपूर्ण कार्यकर्ता इस मीटिंग में भाग लेंगे। राजस्थान के प्रत्येक जिले से मैं अपील करूंगा कार्यकर्ताओं से, आप भी समय निकालकर इस मीटिंग में पधारें। ये महाकुंभ है बाड़मेर की धरती पर और बड़े कम समय में ये महाकुंभ रखा गया है। हमारे पास मात्र 2 दिन बचे हैं और 2 दिनों में भी आप लोगों को ये दिखाना है कि किसी भी आयोजन के लिए महीनों घूमने की जरूरत नहीं। आप 2 दिन में भी नारायण प्रजापति का खेड़ा मानकर तुरंत हाजिर हो जाएंगे और समाज की जागृति में भाग लेंगे। आप जरूर पधारें। मेरे न्योतों का इंतजार ना करें, मेरी बात का इंतजार ना करें। मेरे लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद। आपका अपना नारायण प्रजापति, नागौर, राजस्थान। मैं किसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आपका छोटा भाई बोल रहा हूं। आपसे फिर अपील करूंगा, इतनी मीठी अपील और इतनी प्यार भरी अपील है। अगर आपने आज इसे धुतकार दिया, इसे नहीं माना, तो ये आपकी गलती होगी, मेरी कतई नहीं। मुझ में 1000 कमियां हैं, आप मुझे बताते जाएं, हर बार एक कमी को दूर करता जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि भविष्य में मुझसे कोई गलती ना हो। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सुधरें, समाज का साथ दें, समाज की सच्ची समाज सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लें। चाहे वो नारायण प्रजापति हो, चाहे अन्य कोई समाज बंधु भी अगर रैली, धरना, प्रदर्शन कर रहा है तो उसका साथ दें। कोटपुतली में अभी धरना चल रहा है, आज उसके 7-8 दिन हो गए। वहां भी कोटपुतली में जाकर के आप लोग सहयोग